पश्चिमी राजस्थान के वरिष्ठ नेता और सीयू से पूर्व विधायक अमीन खान ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बायतू से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान और सांसद उम्मीदवार बेनीवाल पर गंभीर आरोप लगाए। अमीन खान ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में चल रही खींचतान और मनमानी को सार्वजनिक करते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए। अमीन खान ने कहा कि मैं 1955 से कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य हूँ और आज तक पार्टी के प्रति वफादार रहा हूँ, लेकिन 66 साल की सेवा के बावजूद मुझे पार्टी ने दरकिनार कर दिया। उम्मीदवार बेनीवाल जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, उन्हें मुझसे अधिक महत्व दिया गया। यह पार्टी की नीति और आंतरिक गुटबाजी का स्पष्ट उदाहरण है। अमीन ने उम्मीदवार पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवार 20 साल तक कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट पाकर वो मानो कांग्रेस के असली चेहरे बन गए। इससे साफ है कि 66 साल की सेवा का कोई मोल नहीं है, लेकिन 6 दिन का दिखावा काम आ गया। अमीन खान ने हरीश चौधरी को कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी ने सीयू, चौहटन और जैसलमेर में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जानबूझकर गलत रणनीति अपनाई। हरीश चौधरी ने मेरे खिलाफ फतेह खान को चुनाव में उतारा। यह उनकी साजिश थी ताकि पार्टी को नुकसान हो। फतेह खान ने जिलाध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और इससे कांग्रेस की हार हुई। चौधरी ने खुलेआम मनमानी की और पार्टी नेतृत्व ने उनकी गलतियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अमीन खान ने बताया कि फतेह खान ने कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिससे सीयू क्षेत्र में पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, फतेह ने अपने समर्थकों के माध्यम से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। मैंने इसकी लिखित शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दी, लेकिन हरीश चौधरी की पकड़ इतनी मजबूत है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अमीन खान ने कहा कि अब वह सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे। अब मेरा दुनिया में कम समय बचा है। मैं पार्टी के साथ ईमानदारी को याद रखूंगा, लेकिन राजनीति में वापस आने का कोई इरादा नहीं है। हरीश चौधरी पार्टी के अंदरूनी विवादों की जड़। अमीन खान के आरोपों ने कांग्रेस की आंतरिक कलह को उजागर कर दिया है। हरीश चौधरी पर बार बार पार्टी को कमजोर करने और निजी लाभ के लिए राजनीति करने के आरोप लगते रहते हैं। सीयू और अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस की हार के पीछे चौधरी की रणनीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है या फिर पार्टी की यह गुटबाजी उसे आगामी पंचायती राज चुनाव में और बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आगे वीडियो में देखिए कि सीयू से पूर्व विधायक अमीन खान ने क्या कुछ कहा है। मैं सन 1955 से कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर हूं और आज तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूं, दूसरी पार्टी में नहीं रहा। मेरे ऊपर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई आज तक किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। बॉर्डर का मुसलमान होना और चरित्र साफ रखना आसान काम नहीं है। मैं बॉर्डर का मुसलमान हूं। मेरे परिवार में किसी के भी खिलाफ आज दिन तक कोई झूठी या सच्ची कोई FIR पुलिस में दर्ज नहीं हुई और इस लोकसभा के पिछले चुनाव में 7 दिन उम्मीदवारों के साथ मैंने प्रचार किया और इस रविंद्र भाटी के साथ में एक दिन भी कहीं नहीं गए। फिर 20 दिन में मक्का और मदीना में गया था। चुनाव से 2 दिन पहले घर आया। मेरे को हरीश चौधरी ने, जिनका कांग्रेस में प्रभाव है, इस फतेह मोहम्मद को मजबूत करने की नीयत से मेरे सामने चुनाव लड़ाया और फतेह मोहम्मद के चुनाव लड़ने से कांग्रेस की 3 सीटें गई, सीयू, चौहटन और जैसलमेर। सीयू में तो मैं खुद हारा। चौहटन और जैसलमेर में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार मेघवाल थे। उनके खिलाफ मुसलमानों ने वोट इसलिए दिए कि सीयू में मेघवाल वोट अमीन खान को नहीं दे रहे, इसलिए इनको हराओ। तो ये फतेह मोहम्मद की वजह से 3 कांग्रेस की सीटें। शोर में मेरा कहने का मतलब 66 साल के कांग्रेसी को
6 दिन के कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी से निकलवा दिया। उम्मीदवार बेनीवाल ओरिजिनल कांग्रेस ही नहीं है। पिछले 20 सालों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ा। चुनाव के वक्त कांग्रेस में आया, टिकट ले चुनाव लड़ा रहे बना। यानी 66 साल की आदमी की सेवा कोई काम नहीं आई। 6 दिन की उसकी सेवा बहुत उनके काम आई। अब मैं यूं बोला हूं, अब आप पत्रकार हो, इसमें कैसे? एक जो आप के खिलाफ शिव विधानसभा में अमीन खान जी जो चुनाव लड़े थे, सॉरी अमीन खान के सामने फतेह मोहम्मद लड़े थे, उनको वापस कांग्रेस ने ज्वाइनिंग करे, उस पर क्या कहना है? ये मनमानी और खुलेआम बेईमानी किसकी? हरीश चौधरी की। कांग्रेस में उसकी चलती है, नहीं तो इसमें सबूत लेने की क्या जरूरत है? मेरे खिलाफ तो सबूत ढूंढने पड़ेंगे कि इसने कांग्रेस के खिलाफ की है। फतेह मोहम्मद ने जिला अध्यक्ष होते हुए खुद ने चुनाव लड़ा, तो खुद ने चुनाव लड़ लिया तो इसके सबूत की क्या जरूरत है? आपने इस संबंध में अपने जो पार्टी के आला अधिकारी हैं प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, क्या इस संबंध में कोई बातचीत की? मैंने शिकायत लिखित में की है। 18 पदाधिकारी इस फतेह मोहम्मद ने बढ़ाए शिव क्षेत्र के, प्रदेश के लेवल के, जिला और ब्लॉक लेवल। उन 18 आदमियों ने मेरी खिलाफत की, उनकी मैंने शिकायत की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको 100 नोटिस तक भी नहीं दिया। अभी जो कांग्रेस द्वारा निकाली जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है, उसमें किसी तरह का आपको दावत या निमंत्रण दिया गया नहीं या नहीं दिया गया? मेरे को निमंत्रण न तो दिया न देना चाहते हैं कि ये कांग्रेस का दुश्मन है। तो भविष्य में आप किस तरह आगे ननिया जो इस क्षेत्र में आप लंबे अरसे से राजनीतिक में रहे हो, साथ ही 5-6 बार आपने राजस्थान विधानसभा में सदस्य के रूप में रहे हो, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की राजनीति में मेरी उम्र काफी बड़ी हो गई है। अब मैं राजनीतिक में सक्रिय भाग नहीं लूंगा, मैं रेस्ट करूंगा। समझता ऐसा हूं कि मेरी अब वक्त दुनिया में कम रहा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें।